दोस्तों, एएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि ताजमहल को बनने में 22 वर्षों का समय लगा और लगभग 20,000 मजदूरों ने इस पर लगातार काम किया। और ये नैरेटिव आप में से कई लोग कई बार सुन चुके होंगे। वैसे तो आश्चर्य की बात है कि अलग अलग सोर्सेज ताजमहल की निर्माण अवधि को अलग अलग बताते हैं, जो कि अपने आप में हास्यास्पद बात है। लेकिन ये 22 साल वाला नैरेटिव एएसआई ने कहां से उठाया है और इस पर क्यों विश्वास नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको बताता भी हूं और दिखाता भी हूं। दोस्तों, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर नाम का एक फ्रेंच व्यापारी 1641 से 1668 के बीच 4 बार भारत आया था और उसने ताजमहल पर काम होते हुए भी देखा था, जिसका जिक्र उसने अपनी किताब में किया है। दोस्तों, यह है टेवर्नियर की लिखी किताब का ओरिजिनल ट्रांसलेशन, जो कि आज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। टेवर्नियर मकबरे को डिस्क्राइब करने के बाद लिखता है कि उसने इस महान काम को शुरू होते भी देखा और खत्म होते भी देखा, जिसमें 22 साल लगे और 20,000 लोगों ने लगातार काम किया। तो यहां से आया है एएसआई का 22 सालों में ताजमहल के बनने वाला नैरेटिव। मगर इतिहासकार कहते हैं कि टेवर्नियर के इन वाक्यों में एक बेसिक और टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो ये कि टेवर्नियर पहली बार भारत आया 1641 में और ताजमहल का काम शुरू हो चुका था 1632 में। बल्कि ताजमहल के अंदर मुमताज की नकली कब्र के पास दीवारों पर लिखी आयतों के अंत में एक वाक्य भी खुदा हुआ है, जो कहता है, ये लिखा गया नाचीज अमानत खान शिराजी द्वारा 1048 हिजरी और बादशाह सलामत के राज्य के 12वें साल में, मतलब 1639 में नकली कब्र के पास कैलीग्राफी का काम भी समाप्त हो गया था। तो अगर टेवर्नियर ताजमहल का काम शुरू होने के 9 साल बाद भारत आया, तो जाहिर है कि उसने काम शुरू होते नहीं देखा। और 1641 में अगर आप 22 साल जोड़ें तो 1663 आता है, जबकि 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया था। तो 1658 के बाद ताजमहल का काम चलना तो असंभव था। इसका मतलब टेवर्नियर ने न तो ताजमहल का काम शुरू होते देखा, ना ही खत्म होते। तो उसके इस 22 साल के कथन को एएसआई ने कैसे मान लिया? बादशाहनामा में भी ताजमहल की निर्माण अवधि का कोई जिक्र नहीं है। तो साफ है कि टेवर्नियर ने लोगों के मुंह से जो सुना वो उसने लिख दिया। चलिए अब आते हैं 20,000 मजदूरों वाली बात पर। दोस्तों, बादशाहनामा में अब्दुल हमीद लाहौरी ने ताजमहल के बनने पर कुल खर्चा 40 लाख बताया है। तो 22 सालों में अगर सिर्फ मजदूरों की तनख्वाह का हिसाब लगाया जाए तो ये आती है 3/4 रुपया हर महीने, जबकि टेवर्नियर खुद अपनी किताब के पेज नंबर 46 पे उस समय की मजदूरी को 4 से 5 रुपया बताता है। तो क्या अब्दुल हमीद लाहौरी ने ताजमहल का खर्चा गलत लिखा है? इतिहासकार कहते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि शाही मुगलिया लेखकों की तो आदत थी कि बादशाह सलामत की शान में बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाए, जिससे कि बादशाह खुश हो जाएं और लेखक को इनाम मिले। लेकिन 40 लाख में तो 20,000 मजदूरों की तनख्वाह भी पूरी नहीं होती, तो हीरे मोती और संगे मरमर तो बहुत दूर की बात है। बल्कि यहाँ तो आप सभी का ये जानना भी जरूरी है कि 1640-41 की सर्दियों में, यानी लगभग टेवर्नियर की पहली भारत यात्रा के ही समय, सेबेस्टियन मैनरिके नाम का एक पोर्चुगीज ट्रैवलर भी आगरा आया था और उसने अपने खुद के लिखे संस्मरणों में साफ लिखा है कि उसने ताजमहल पर 1000 मजदूरों और अफसरों को काम करते हुए देखा, जिनमें से कुछ बाग बगीचे संवार रहे थे, कुछ पेड़ लगा रहे थे और बाकी सड़कों और फव्वारों पर काम कर रहे थे। आश्चर्य की बात है कि मैनरिके ने टेवर्नियर के ही समय मजदूरों की संख्या केवल 1000 लिखी है। दोस्तों, 1000 और 20,000 में कितना अंतर होता है, ये आप सभी अच्छी तरह समझते हैं। एक लॉजिकल सवाल भी है कि बाग बगीचे और फव्वारे पहले बनाए जाते हैं या पहले नींव खोदकर भवन निर्माण किया जाता है? दोस्तों, गौर कीजिएगा कि मैनरिके ने भी टेवर्नियर की ही तरह मकबरे के अंदर हो रहे काम का कोई जिक्र नहीं किया है, जो कि नकली कब्रों के पास लिखे उस वाक्य की पुष्टि करता है कि अंदर कैलीग्राफी तक का काम भी 1639 में ही खत्म हो चुका था। इससे साफ है कि टेवर्नियर की 20,000 मजदूरों की बात सुनी सुनाई ही थी। दरअसल टेवर्नियर ने 1641 में जो काम होते देखा था
वो था बाहरी द्वारों और मुख्य द्वार पर हो रही पच्चीकारी का काम, जिसके लिए ऊंची मचाने बांधी गई थीं और जिसके बारे में टैवर्नियर ने चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। टैवर्नियर लिखता है कि स्कैफोल्डिंग्स या मचानों का खर्चा ही सारे खर्चे से ज्यादा था, क्योंकि मचाने ईंटों की बनानी पड़ी और जिनसे आर्चेस को सपोर्ट भी मिला। दोस्तों, पहली बात, मचानों का खर्चा कभी भी भवन निर्माण के खर्चे से अधिक नहीं हो सकता, वो भी ताजमहल जैसे भव्य और आलीशान महल का। ये तभी ज्यादा हो सकता है जबकि भवन में किया गया काम सिर्फ बदलावों का हो, जैसे कि नकली कब्रें बनवाना और पत्थरों पर आयतें खुदवाना। दूसरी बात, टैवर्नियर कहता है कि ईंटों की मचानों से आर्चेस को सपोर्ट या सहायता मिली। इतिहासकार कहते हैं कि यह सिद्ध करता है कि आर्चेस पहले से मौजूद थे और सपोर्ट की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उनके चारों तरफ आयतों से खुदे हुए नए संगमरमर के टुकड़े लगाने थे, जिनके लिए तोड़ फोड़ करना जरूरी था। इसीलिए आर्चेस को ईंटों की मचानों से सपोर्ट किया गया। तो टैवर्नियर की ये 22 साल और 20,000 मजदूरों वाली थ्योरी को ASI ने तुरंत मान लिया, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को साफ नजरअंदाज कर दिया, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि शाहजहां ने बने बनाए ताजमहल पर कब्जा करके उसे मकबरे का रूप दे दिया।